मैंने और मेरे दोस्त विक्रम ने भानगढ़ के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थीं और कहते हैं कि ये जगह भारत की सबसे डरावनी जगह है। सूरज ढलने के बाद वहां जाने पर कानूनन पाबंदी है। किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। पास ही एक तांत्रिक सिन्हाई नाम का रहता था, जो उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गया था और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में खरीदारी करने निकली। तांत्रिक ने देखा और एक जादुई ईर में काले जादू का असर डालकर यह सोच लिया कि वह राजकुमारी को अपने वश में कर लेगा। लेकिन किसी नगरवासी ने इसकी भनक लगाई और उसने राजकुमारी को सचेत किया। राजकुमारी ने वो ईर महल के बाहर फेंक दिया, जो एक चट्टान पर जाकर गिरा। काले जादू के कारण वो चट्टान तांत्रिक की ओर आकर्षित हुई और उसे कुचल दिया। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने पूरे भानगढ़ को एक श्राप दिया। यहाँ कभी सुख नहीं आएगा और जो भी यहाँ रहेगा वह मारा जाएगा। कुछ ही दिनों बाद मुगलों ने भानगढ़ पर कब्जा कर लिया और हजारों लोग मारे गए, जिनमें कई महिलाएं और छोटे बच्चे भी थे। राजकुमारी रत्नावती को उनके अपने कमरे में घुसकर मार दिया गया। कहते हैं कि आज भी उन मरे हुए लोगों की आत्माएं भानगढ़ में भटकती हैं और सूरज ढलने के बाद कोई भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। हम सोचते हैं कि क्या सच में भानगढ़ इतनी भयानक जगह है या ये सब बस एक कहानी है। हमने तय किया कि हम भानगढ़ जाएंगे और खुद देखेंगे। रात 8 बजे गार्ड को कुछ पैसे देकर हम अंदर घुस गए। जैसे ही हम अंदर गए, हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा रुक गई हो और एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। हमने किले के 1-2 चक्कर लगाए, लेकिन कुछ भी भूतिया नहीं दिखा। मुझे एक ज़रूरी कॉल करना था, तो मैं किले के दूसरी तरफ चला गया। तभी मुझे किसी लड़की की चीख सुनाई दी। मैं डर के मारे विक्रम के पास वापस लौटा, लेकिन वह वहाँ था ही नहीं। मैंने उसे काफ़ी आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी ऊपर के कमरे से एक अजीब सी आवाज़ आई। मैं उस तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ा, मुझे पायल की छन छन सुनाई दी और लगा कि मेरी बगल से कोई लड़की भागी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। मैं फिर से विक्रम को आवाज़ देने लगा और महल के हर कमरे में उसे ढूंढने लगा। तभी मुझे एक कमरे की खिड़की के पास विक्रम खड़ा दिखा। मेरी जान में जान आई। मैंने उसे जल्दी चलने को कहा, लेकिन वह चुप रहा। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, मुझे पीछे से विक्रम की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा कि विक्रम दरवाजे से आ रहा है और मैंने जिसको पकड़ रखा था वो कोई और था। मेरी हालत ख़राब हो गई। जैसे ही मैंने उसका हाथ छोड़ा, उसने मुड़कर मुझे देखा। उसे देखकर मैं कांपने लगा और गिर पड़ा। विक्रम ने मुझे उठाया और हम दोनों वहाँ से भाग निकले। विक्रम ने मुझे बताया कि उसने महल में लाल साड़ी वाली महिला का भूत देखा था। हम घर लौट आए, लेकिन उस घटना के बाद हम अब कभी भानगढ़ की कहानियों को हल्के में नहीं लेते और न ही किसी को वहां जाने की सलाह देते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल काला इतवार को सब्सक्राइब करें और हर सोमवार एक नई सच्ची डरावनी कहानी सुनें।